नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज है आमल की एकादशी। तो इस एकादशी की व्रत कथा मैं आपको सुनाने वाला हूँ। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। मानधाता जी बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रश्न है तो आमला व्रत की कथा कहो जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमल की एकादशी का वर्णन करता हूँ। ये फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इस व्रत का पुण्य 1000 गौदान के फल के बराबर है। मैं आपसे एक पुरानी कथा कहता हूँ। एक वैदिक नामक नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में चैत्ररथ नामक एक चंद्रवर्षी राजा रहता था। वह बहुत विद्वान तथा धार्मिक था। वहाँ के निवासी वृद्ध से बालक तक प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमला नामक एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा तक और वृद्ध से बालक तक सबने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके तथा धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न छत्र आदि से धात्री आंवले का पूजन करने लगे। वह सब धात्री के इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और सारे पाप को नष्ट करने वाली हो। तुमको सादर नमस्कार है। अब तुम अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों का हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय में उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। वह भूखा प्यासा था। वह उस जगह विष्णु भगवान की कथा एकादशी महात्म्य को सुनने लगा। बहेलिया ने उस रात्रि को अन्य लोगों के साथ जागकर व्यतीत करी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने अपने घर चले गए। कुछ समय पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। उस आमला एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के यहाँ पे जन्म लिया और उसका नाम बसुरथ रखा गया। बड़े होने पर वह चंतुर गणनी सेना के सहित तथा धन्य धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य और क्रांति में चंद्रमा के, वीरता में विष्णु भगवान के और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी और कर्मवीर और विष्णु भक्ति वाला था। वह सदैव यज्ञ तप ध्यान किया करता था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए देवयोग से वहां राजा रास्ता भूल गया। देवयोग गया तब वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय पहाड़ी मेलेच वहां आया और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़ा। वह मलेच कहने लगा कि इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारा है और इसे देश से निकाल देने का ही आज्ञा है, अतः इसे अवश्य मारना ही चाहिए। ऐसा कहकर वह मलेच राजा पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगा। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उसके पुष्पों के समान प्रतीत होते। उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वह मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जो अत्यंत सुंदर तथा सुंदर वस्त्रों एवं आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भकुटी टेढ़ी थी, आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह मलेच्छे को मारने के लिए दौड़ी और समस्त मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। अब राजा जब जगा तब इन मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा। तब राजा ऐसे विचार कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई और कहने लगे, हे राजन, इस संसार में तुम्हारी विष्णु भक्ति के अतिरिक्त कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस चल दिया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे समस्त प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक में जाते हैं। भगवान विष्णु की शक्ति हमारे सभी संकटों को काटती है। ये मनुष्य ही नहीं, देवों की भी रक्षा करती है। इस शक्ति के बल से भगवान विष्णु ने मधुकैटम नामक दैत्यों का संहार किया। इसी शक्ति ने उत्पन्ना एकादशी बनकर मूढ़ नामक दैत्य का वध किया।
केवल एक बार अमल की एकादशी का व्रत करने वाले बेहलिया को जन्म जन्मांतर के तक विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त हुई और भगवान ने उनको आशीर्वाद प्रदान करा। तो ये थी अमल की एकादशी की व्रत कथा, बहुत ही सरल भाषा में। आशा करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर आपने अंत तक वीडियो देखी है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आपको अमल की एकादशी के व्रत की कथा कैसी लगी हो। अगर वीडियोस अच्छी लगती हो हमारी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा। आपका एक शेयर और एक कमेंट मेरे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन बनता है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।